गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 9, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। मालिनी मालिनी प्रतिवेशनी प्रतिवेशनी यानी कि अपनी पड़ोसन से कहती है, गिरिजे हे गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित। मम पुत्र मेरा पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मामा के घर गया है। काचिद अन्याम काम अपि महिला कार्यार्थम जानासि। काचित अन्याम काम अपि महिला, क्या किसी अन्य काम अपि काम करने वाली महिला को जानती हो? क्या तुम अन्य किसी काम करने वाली महिला को जानती हो? तरही प्रेषय, तो मुझे बताओ। गिरिजा, अब गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वे सुताया कृते कर्मार्थम प्रक्षति स्म। अद्य यानी कि आज, प्रातः एव सुबह ही, मम सहायिका मेरी सहायिका, स्वे सुताया कृते अपनी पुत्री के लिए, स्वे सुताया यानी कि अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम कार्य के लिए, प्रक्षति स्म पूछ रही थी। हे सखी, आज ही सुबह मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए कार्य के लिए पूछ रही थी। स्वः यानी कि आने वाला कल, प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, कल सुबह ही मैं तया सह उसके साथ तुम्हारी बात करवा दूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्यः गृह घंटिका आगन्तारं काम अपि सूचयति। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काले षट्वादने सुबह 6 बजे ही, मालिन्यः गृह घंटिका मालिनी के घर की घंटी, आगन्तारम कम अपि सूचयति, आगन्तारम आने वाले किसी को, कम अपि किसी को, सूचयति सूचित करती है। सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी आने वाले किसी को सूचित करती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी गेट को खोलती है। पश्यति और देखती है, यत कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनाया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। गिरिजा की सेविका दर्शना सह, दर्शना के साथ, एका 8 वर्षीय देशीय, एक 8 साल की बालिका तिष्ठति, बालिका है। मालिनी गेट खोलती है और देखती है कि जो गिरिजा है उसकी सहायिका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका है। दर्शना, अब दर्शना कहती है, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया प्रक्षति स्म। भवती यानी कि आप, कार्य के लिए गिरिजा महोदय से प्रक्षति स्म पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुग्रहातु भवती। कृपया मम सुतायै मेरी पुत्री को अवसरम प्रदाय अवसर दे करके, अनुग्रहातु भवती आप हम पर कृपा करें। अब मालिनी कहती है, परम एषः तु अल्पवयस्कः प्रतीयते। परम एषा, परम यानी कि परंतु, एषा यानी कि यह, तू यानी कि तो, अल्पवयस्कः प्रतीयते, अल्पवयस्कः यानी कि कम उम्र की, प्रतीयते प्रतीत हो रही है, परंतु यह तो बहुत कम उम्र की प्रतीत हो रही है अथवा दिखाई दे रही है। किम कार्य करिष्यति एषा, एषा यानी कि यह, किम कार्य क्या कार्य, करिष्यति करेगी, यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तु यह तो, अस्या इसका, अध्ययन का और खेलने का समय है। यह समय तो, यह उम्र तो इसकी खेलने की और पढ़ने की है। दर्शना, अब दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म।
एषा यह एकस्य गृहस्य एक घर का संपूर्ण कार्यम पूरा कार्य करोति स्म करती थी। यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः। सह परिवार वह परिवार अधुना अब विदेशम प्रति प्रस्थित है, विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेषयामि स्म। कार्य अभावे कार्य के अभाव में अहम एतस्यै मैं इसके लिए कार्य एव अन्वेषयामि कार्य ही खोज रही थी। येन जिससे भवत सदृशानां कार्यं प्रचलित। भवत सदृशानां आप जैसों का कार्य प्रचलित कार्य चलता है, आप जैसों का काम चलता है। अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। अस्मत् सदृशानां और हम जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। मालिनी अब मालिनी कहती है परम एतत् सर्वथा अनुचितम। परम परंतु एतत् यह तो सर्वथा अनुचितम बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही गलत है। किम ने जानासी क्या तुम नहीं जानती हो यत कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकार। शिक्षा सभी सर्वासां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालिकानां और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। शिक्षा का जो अधिकार है सभी बालक और बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय हे महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्वे उदरपूर्ति एव अस्ति। अस्मत् सदृशानां हम जैसों के लिए तू यानी कि तो हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवलम केवल स्वे उदरपूर्ति एव अस्ति अपने पेट की पूर्ति ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड् ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै इसकी व्यवस्था के लिए ही अहम मैं सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन पंचषड् ग्रहाणां कार्यं करोमि 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचित अपि कार्यं न करोति। मम रुग्णः पति मेरा बीमार पति तो किंचित अपि कुछ भी कार्यं न करोति नहीं करता है। अतः इसीलिए अहम मम पुत्री मेरी पुत्री मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर के परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघात काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। अस्मिन् महाघात काले इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मूलभूत आवश्यकता होती हैं रोटी कपड़ा और मकान एव धनम पर्याप्तम न भवति इनके लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही तो कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तक अन्य आदीनि क्रेतुम धनम अन्वेषयामि। तो फिर मैं कथम कैसे स्कूल फीस के लिए ड्रेस के लिए और पुस्तकों के लिए धन लाऊंगी। फिर मैं इन सभी के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। मालिनी अब मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्याः आप अज्ञान हो। किम ने जानासी क्या तुम नहीं जानती हो यत नवोत्तर 2000 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानती हो
कि 2009 में सरकार ने सभी बालकों के लिए सर्वासाम बाला नाम और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की। यद अनुसारम, जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य 6 वर्ष से आरंभ होकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयम, समीप के सरकारी स्कूल में प्राप्यम ने केवलम निशुल्कम शिक्षा में, केवल निशुल्क शिक्षा ही नहीं मिलेगी अपितु और निशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, निशुल्क ड्रेस मिलेगी, निशुल्क पुस्तकें मिलेगी, पुस्तक स्यूतम और स्कूल बैग भी मिलेगा, पादत्राणम मध्य भोजनम, पादत्राणम यानी कि जूते और दोपहर का खाना, छात्रवृत्तिम, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इस प्रकार की अन्य चीजें भी प्राप्त होंगी। यानी कि 2009 के जो मौलिक अधिकार है इसमें घोषणा की गई थी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सरकारी स्कूलों में सभी जो बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, उनके लिए न केवल निशुल्क शिक्षा मिलेगी बल्कि ड्रेस मिलेंगी, पुस्तकें मिलेंगी, स्कूल बैग, जूते, दोपहर का भोजन और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब दर्शना कहती है अप्य एवं, अपि प्लस एवं, ऐसा है, क्या ऐसा है? आश्चर्येण मालिनी पश्यति, और आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ती, दर्शना मालिनी के प्रति कृतार्थता प्रकट करती है। कृतार्थताम, इसका अर्थ होता है की गई कृपा से संतुष्टि का भाव। अनुग्रहिता अस्मि महोदय, हे महोदय मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। एतत् बोधनाय, इस सब को मुझको बताने के लिए मैं आपसे अनुग्रहित हूँ, अथवा आपने हम पर कृपा की है कि आपने हमको यह सब बताया है। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशम समीप स्थे विद्यालये करिष्यामि। अहम यानी कि मैं, अद्य एव अस्या, आज ही इसका, प्रवेश समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि ही, समीप के विद्यालय में कराऊंगी। आज ही मैं इसका एडमिशन समीप के सरकारी स्कूल में कराऊंगी। दर्शनाया, अब दर्शना पुत्री, पुत्री दर्शना की पुत्री कहती है उल्लासेन सह, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, करतल वादन सहितम नृत्यति, करतल वादन सहितम, तालियों के साथ नृत्य करती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। यह था आपका चैप्टर नंबर 9 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।